निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे घर में पहली बार लोग भयभीत हुए। 10 नवंबर की रात से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बैन दृष्टि IAS। इसके पीछे कारण है कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करवाए जा रहे हैं। वीडियो दो चीज़ों को लेकर हैं, एक है शंभुक वध को लेकर, एक है सीता माता के ऊपर। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया इन वीडियोस पर, और इसके केंद्र में है दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने कहा कि इन आरोपों का जवाब अगर खुद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दे दें तो कितना अच्छा रहेगा। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं, डॉक्टर विकास आ चुके हैं, खुद बताएंगे कि इन दोनों मसलों पर उनका क्या पक्ष है। उससे पहले जो कुछ ट्वीट्स वायरल हुए इनके बारे में मैं आपको बता दूं। मेजर सुरेंद्र पुनिया हैं, उन्होंने ये वीडियो माता सीता के ऊपर जो एक पूरे आप कह सकते हैं एक क्लिप डाला गया है 45 सेकंड का, एक बड़े सेशन का एक 45 सेकंड क्लिप काट कर डाला गया है। उस पर उन्होंने लिखा है, उस जो वार्तालाप है पहले वो आपको बता देता हूँ जो उसमें दिखाया गया उस 45 सेकंड में। हमने कहा रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई, मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये पहली कंट्रोवर्सी है विकास जी, पहली कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जा रही है। और तमाम बीजेपी के नेता हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं, इस तरह के इस क्लिप को काटकर काफ़ी वायरल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इसको गलत तरीके से कोट किया गया, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? पहले इस क्लिप पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है, और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं IAS के लिए पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न UPSC में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न ये है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पा रही हैं? समकालीन समीक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और कुछ और विमर्श, जैसे जनजातीय विमर्श है, ये सब विमर्श है। ये UPSC का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है, क्लास में लिखवाना होता है। तुलसीदास जी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। और ये बात बहुत लोग साहित्य में मानते रहे हैं, विशेष रूप से जो वामपंथी हैं, प्रगतिवादी हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इस डिस्कशन में मैं ये बता रहा था, जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है, JNU के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में UPSC के मेंबर रहे हैं। तो UPSC के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से।
इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूँ और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के, इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच से यहाँ से शुरू होता है। और उसका जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़म हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते ही इसको कोट किया जाता है कि ऐसा रामायण में था। और महानता क्या है तुलसीदास की? तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। इससे तुलसीदास इस मामले में प्रगतिशील साबित होते हैं। और ये कथन महाभारत का कथन है जिसमें इस संबंध का जिक्र किया गया है। और मेरे इस वीडियो के क्लिप में आपने देखा भी होगा, मैंने जिक्र किया है कि शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने किसी पुस्तक में इसका कोटेशन दिया है। वही पुस्तक आपके सामने मैं लेके आया हूँ, आपको संदर्भ देखना हो तो देख सकते हैं। ये एक डिबेट हुई, मेरे ख्याल से पहली डिबेट आप इसी की बात करना चाह रहे थे, है ना? तो ये जो वीडियो सर 45 सेकंड का जो क्लिप शेयर किया जा रहा है, इस जो आपने बताया ये पूरी बातचीत इस विषय पर थी, इसी पर थी, लेकिन उसमें से काट के उतना ही शेयर किया गया। उस पूरी बातचीत के अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील क्यों हैं? क्योंकि तुलसीदास ने ऐसे संदर्भों को छोड़ दिया रामचरितमानस में जो परंपरा से चले आ रहे थे कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है।
और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। राम अच्छे बुरे का प्रसंग नहीं है, एक ही राम है। उन पर वाल्मीकि भी लिखते हैं, उन पर 9वीं शताब्दी में आके भवभूति लिखते हैं उत्तर रामचरित में, वो भी लेके आए। ये उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ आपके लिए जानबूझकर, ठीक है। इन्हीं राम की कहानी पर हम 16वीं सेंचुरी में देखते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस। इन्हीं पर कृतिवास रामायण बांग्ला में लिखी गई है। इन्हीं राम की कहानी पर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं 1936 में। इन्हीं राम की कहानी पर साकेत मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है, वो भी राम है। जब वो राम तुम्हें यह देश ना भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य ना भूले, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो भी राम के बारे में बातचीत है। ये सारी राम की कथाएं बदलती जाती हैं। फिर 20वीं सेंचुरी के मिड में संशय की एक रात में नरेश मेहता राम के संशय पर एक पूरी नई तरीके से प्रस्तुति करते हैं। अब सवाल है कि अगर हिंदी साहित्य में और हिंदी से पहले के साहित्य में भी राम की कथाओं में इतने वेरिएशंस आ रहे हैं, और हमसे प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाए कि राम को लेकर नई समीक्षा क्या बोलती है, समकालीन समीक्षाएं क्या कहती हैं, तो उसका जवाब क्या दें? जब तक हम संदर्भ न कोट करें तो फिर अंक नहीं मिलेंगे बच्चों को। तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो मैं इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हूँ कि जो बात मैंने कही है उसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं, उसके बिना मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और ये मेरा भक्ति भाव नहीं है। मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं भक्ति भाव से क्लास नहीं लेता हूँ। क्लास लेता हूँ इस उद्देश्य से कि विद्यार्थी को क्या पता होना चाहिए, क्या उसको परीक्षा में लिखना है, न कि इस भाव से कि मेरे व्यक्तिगत विचार क्या हैं, मेरी व्यक्तिगत आस्थाएं क्या हैं। दूसरा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शंभूक वध को लेकर है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? शंभूक का जो प्रसंग है ये बहुत ही विवादास्पद प्रसंग है हमारी रामकथा में, और मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश ये प्रसंग न होता, पर ये प्रसंग है तो मैं क्या करूँ इसमें। ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका 2य भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है, और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसपे लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है? ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ उत्तरकांड। और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है? देखिए, मैंने ये संदर्भ क्यों दिया, तुलसीदास क्यों प्रगतिशील हैं। प्रसंग ये है कि शंभूक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। मुझे पूरी कहानी उस समय ध्यान नहीं थी तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी, अब मैंने थोड़ा ध्यान से विस्तार में पढ़ा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में, तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है, और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, ज़रूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है, उसमें ये प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए, और जब खोजने के बाद पहुँचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये 3रे श्लोक का हिस्सा है,
आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबूक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहा है? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। बुरा प्रसंग है। वाल्मीकि के समय में शायद ये सामाजिक चर्चा इतनी नहीं होती होगी, सोशल डिस्कोर्सेस वैसे नहीं होंगे। सीधी सी बात है, हम भी अपने समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति बंधा होता है, हर लेखक बंधा होता है। इसके लगभग 1000 साल बाद 9वीं शताब्दी में भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा। भवभूति बहुत महान साहित्यकार हैं। ये भवभूति का उत्तर रामचरित है। ठीक, भवभूति के उत्तर रामचरित में भी ये प्रसंग आता है। और मैंने इस प्रसंग को यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने आज पहली बार पढ़ा। मैंने कहाँ से पढ़ा था? दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतनी गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और विश्वनाथ त्रिपाठी होना मजाक नहीं है। 50-60 साल की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति उस स्तर पे अध्ययन कर पाता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन विश्लेषण किया उन्होंने। मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी और इस किताब में क्या लिखा है मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहाँ वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबूक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है, तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूँ, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। लेकिन वाल्मीकि के बाद जब भवभूति का जिक्र आता है, बहुत अच्छी बात है कि भवभूति के राम के मन में अंतर्द्वंद्व है कि क्या मैं इसको मारूं या ना मारूं। ये उस वीडियो में है, जो पूरा वीडियो है, मैंने यही बात बताई है उसमें। भवभूति बहुत परेशान है, भवभूति के राम बहुत परेशान है कि मैं क्यों मारूं, मैं तपस्या तो कर रहा है। और फिर क्या लिखा है? भवभूति के राम के हृदय में शंबूक को मारते समय द्वंद्व है, उनके मन में करुणा जगती है। फिर अपने को निर्मम बताते हुए कहते हैं कि हे कठोर गर्भा सीता को घर से निकाल देने वाले मेरे दाहिने हाथ, तुझ में करुणा कहाँ। और उसके बाद वो उसका सिर काटते हैं। ये प्रसंग उसमें है। और ठीक यही प्रसंग मैं भवभूति के उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ, आप उसमें भी चाहे तो देख सकते हैं। तुलसीदास की महानता ये है कि तुलसीदास ने शंबूक वध के प्रसंग को रामचरितमानस से हटा दिया। और मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो कि बताया विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, उन्हीं की किताब से बता रहा हूँ कि लेखक सिर्फ इसलिए महान नहीं होता कि उसने क्या लिखा है, लेखक इसलिए भी महान होता है कि परंपरा की कौन सी बात को छोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने शंबूक वध के प्रसंग को छोड़कर महानता दिखाई, सीता परित्याग को छोड़कर महानता दिखाई। और इस प्रसंग को बताते हुए पीछे के संदर्भ देने पड़ते हैं, उसी पर यह सारा का सारा शोर हुआ है। साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और अपौरुषेय वाली बात का वो जिक्र कर रही हैं आपकी वीडियो का रेफरेंस देते हुए। और लिखा है कि इनके जैसे जितने भी विलियम, मैडम और मैकाले के मानस पुत्र हैं, वे जब जब धार्मिक विषयों पर अपनी चोंच खोलते हैं तब तब अपने मुख से मल बचा नहीं करते हैं। और अपौरुषेय शब्द को लेकर जो आपका ये वेद कितने पुराने हैं, इसको लेकर जो विषय आपने रखा था अपना, मतलब उस पर उनका कटाक्ष कौन है नहीं जानता हूँ, मैं ट्विटर पर हूँ ही नहीं जी। मैंने आज तक ना एक भी ट्वीट किया है, तो मुझे बहुत आइडिया रहता नहीं इन चीज़ों का। लेकिन जो भी है, अगर मेरी किसी बात से आपत्ति है तो कितना बेहतर है कि मुझसे संवाद करने सामने आके, ऐसी क्या दिक्कत है। और जो आप अपौरुषेय, मुझे नहीं पता है क्या वीडियो क्लिप है, लेकिन मैं अंदाजे से बताता हूँ। भारत के कुल 9 दर्शन हैं और ये जो वीडियो आप, इसमें मैं बता दूं क्या है, इसमें आप किसी एक आदमी का जिक्र कर रहे हैं कि जो कह रहा है कि वेद बहुत पुराने हैं। तो एक बच्चे ने पूछा कितने पुराने, फिर हिमालय की बात आ गई, तो उन्होंने कहा हिमालय भी बने। एक हंसी मजाक। एक बात ये भी है कि ये सारे वीडियो ना यूट्यूब से बहुत पहले के वीडियो हैं, मतलब जब मैं यूट्यूब पे नहीं था उस समय के। क्लास में होने वाली सामान्य बातचीत है, बच्चों से हंसी मजाक है। 3 घंटे की क्लास में हंसी मजाक के बिना ना बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, हंसी मजाक हम करते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, किसी ने उस वीडियो कोर्स में से क्लिप निकाल के चला दी है, हमारी सहमति नहीं है इसमें, ये हमारा चैनल नहीं है। ये एक पेड कोर्स की क्लिप निकाल के चलाई गई है बिना हमारी सहमति के, इस बात को ठीक से समझना है।
मतलब अगर मैं इसका प्रचार कर रहा होता तो अलग बात थी, मैं इन चीज़ों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा संदर्भ पता है किस बारे में बातचीत चल रही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो भारत के 6 आस्तिक दर्शन हैं उनमें से कुछ मानते हैं कि वेदों को ईश्वर ने रचा है। एक दर्शन मुख्य रूप से मीमांसा मानता है कि वेदों को ईश्वर ने भी नहीं रचा है, वेद प्राकृतिक हैं, अपौरुषेय हैं, किसने लिखा ही नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये बात मानना मुश्किल काम है कि अगर कोई रचना है तो वो रचना किसी ने तो की ही होगी। आप बेशक ये मान लें कि ईश्वर ने की है, लेकिन ईश्वर ने भी नहीं की है, तब भी वेद लिखे हुए हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत राय रखने का हक तो है ही। अगर मेरी राय है कि वेद अपौरुषेय नहीं होने चाहिए, वेदों की रचना किसी ने की होगी, किसी बहुत विद्वान ने की होगी, तो उसमें क्या गलत है, मेरी राय है। और अपनी राय रखना लोकतंत्र में कोई अपराध तो है नहीं। एक और कीर्ति आज़ाद, पहले क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, जी जी जी, उन्होंने भी सीता माता वाला वीडियो उठाकर उन्होंने इस पर लिखा है। उनको शायद कुछ लोग ट्रोल कर रहे हो, तो उन्होंने लिखा है कि जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए ये पंक्तियाँ वाल्मीकि रामायण की नहीं हैं, कोई भी कुछ लिख दे वो सत्य नहीं हो जाता। ये वाल्मीकि रामायण है, मैं यहीं छोड़ के चला जाता हूँ, आप उनको बुला के दिखा दीजिए। कीर्ति आज़ाद जी, आपका स्वागत है, क्या कह आकर पढ़ जाइए, या मुझे बुला लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा उसमें से लाइनें। तो सर ये जो सोशल मीडिया पर चलता रहता है इस तरह का कि एक छोटा सा एक 3 घंटे की क्लास से 45 सेकंड क्लिप, जिसमें कि आप ये बात कह रहे हैं कि पूरा एक रेफरेंस के साथ एक पूरा एक सब्जेक्ट है उसके बारे में, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं विस्तार से, उसका एक क्लिप काट के चला देना, इस तरह के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? दरअसल हो क्या रहा है कि हम एक संक्रमण काल में हैं। आज से पहले क्या होता था कि एक जगह बातचीत हुई, वो बातचीत लुप्त हो गई, खत्म हो गई। अब हम कहीं भी हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग हो गई तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो गई, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन चलती है आजकल जिसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, कि मुझे भुला दिया जाए, मेरी किसी बात को भुला दिया जाए, इसका अधिकार होना चाहिए। कुछ देशों ने दिया भी है, हमारे देश में नहीं है। आजकल तो स्थिति ये है कि एक वीडियो क्लिप किसी की बनी है, उसके बाद वो मर जाएगा तो भी वो क्लिप उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये हमारे दौर का सच है, इस सच से कोई नहीं बच सकता है, हम भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब सोशल मीडिया इतना ताकतवर है, हर बात को अफवाह बनाना इतना आसान है, तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब शक्ति होती है तो शक्ति को सही प्रयोग करने का विवेक होना भी उतना ही ज़रूरी है। बाकी मुझे लगे कोई भी विवाद हो तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी विवाद हो आप मुझे बुलाइए, मेरी बात पूछ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बात बिना प्रमाणों के, बिना तथ्यों के ना करूँ, आमतौर पर ये कोशिश करता हूँ। बाकी ह्यूमन मिस्टेक सबसे होती हैं, मुझसे भी होती है, हुई होंगी। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इन तथ्यों के लिए मेरे पास ये सारे साक्ष्य हैं। तथ्यों से बात होनी। सोशल मीडिया पे वैसे भी जो तीरंदाज लोग हैं वो तथ्यों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, एक छोटी सी क्लिप उठाते हैं और वायरल कर देते हैं। आपके समर्थन में भी तमाम लोग हैं, और सोशल मीडिया पर जब एक बैन का ट्रेंड चल रहा था तो आज एक सपोर्ट का भी ट्रेंड चला, जो कि इंडिया पर नंबर 1 पर चल रहा था आज की तारीख में, कि आई सपोर्ट दृष्टि IAS करके, वो नंबर 1 पर चल रहा था। और वो लोग ज़्यादातर इस स्क्रीनशॉट को डाल रहे थे जिसको आपने दिखाया भी महाभारत से है। तो मैं ये पूछने वाला था कि सर ये कहाँ से ये है? महाभारत से आपने इस बारे में बता दिया। महाभारत का रामोख्यान नाम का हिस्सा है वहाँ से। जी, तो इन सपोर्टर से क्या कहेंगे? मतलब सपोर्ट भी अंधेपन से ना करें। अगर देखिए, भगवान राम, मतलब मेरी राय में मर्यादा के सबसे अच्छे उदाहरण वही हैं। तुलसीदास जी के भगवान राम ने खुद एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, और वो ये, मुझे लगता है मैनेजमेंट का लेसन है। वो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, सो वो एक वाक्य में भूल रहा हूँ, मम अनुशासन माने जोई, पर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी बात को मानते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं गलती कर बैठूं तो मुझे भी बिना भय के रोक सकें, टोक सकें, मैं ऐसे भक्तों को पसंद करता हूं। ये भगवान राम का कथन है। तो सो मोही बर जिहु भई बिसराई, ये पंक्ति आती है। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे नहीं पता मेरे समर्थक ट्विटर पे कौन है, विरोधी कौन है, मैं ट्विटर पे हूँ ही नहीं, मुझे नहीं पता रहता। पर समर्थक है उनसे भी कहूँगा कि अंध समर्थन ना करें। विरोधियों से कहूँगा कि एक बार विरोध करने से पहले तथ्य को देख लें, और लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार तो है ही, क्यों नहीं? अगर मैं गलत हूँ तो विरोध होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए। तो जो भी कंट्रोवर्सी थी, जो भी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं,